कभी नहीं भूलेंगे वो तेरे एहसान, कभी नहीं भूलेंगे वो तेरे एहसान। वो भोली सी सूरत, वो प्यारी मुस्कान, भोली सी सूरत, वो प्यारी मुस्कान। नमस्कार, धन निरंकार जी। मैं श्वेता वर्मा आज आप जी के सामने मुक्ति पर्व पर विशेष युग निर्माता माता सविंदर हरदेव जी की उदारता आप जी के सामने रखूंगी। आप जी परवान करना। सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी गुरसिखों की चेतनता और उनके व्यावहारिक जीवन की पावनता पर बहुत ध्यान देते थे। आपका मानना था कि भक्तों का जीवन अंदर बाहर से एक होना चाहिए। मार्च 2018 में उन्होंने आशीर्वाद देते हुए फरमाया, हम घरों में देखते हैं कि अगर किसी के कपड़े थोड़े मैले हो गए हैं और कहीं बाहर जाना हो तो हम एकदम से कह देते हैं कपड़े बदल कर बाहर जाना, वरना कोई देखेगा तो क्या बोलेगा। इसी प्रकार किसी को देखकर हमारी नज़र मैली होती है या उसके लिए कोई बुरा ख्याल आता है तो क्या तब हमें शर्मिंदगी नहीं होती? क्या हम कभी यह नहीं सोचते कि भगवान तो हमें देख रहा है? माताजी सचेत करते थे कि किसी ने हमें कुछ कह दिया तो हम 4 लोगों के सामने उसे भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं। ऐसा करना ठीक नहीं है। हो सकता है वह किसी मुश्किल हालात से गुजर कर आया हो और हमें उसी भावावेश में कुछ कह गया हो। उस छोटी सी बात पर मन में उसके प्रति नफरत का भाव लाकर हम अपना भक्ति वाला भाव नष्ट कर लेते हैं। ऐसे समय में हमें निरंकार से जुड़ना चाहिए। हमारे कमज़ोर मन को विशाल निरंकार विशाल बना देगा और हम व्यर्थ की आलोचना प्रत्यालोचना से बच जाएंगे। हमारी सोच छोटी हो सकती है पर यह निरंकार तो सबसे विशाल है। हम कमज़ोर हैं पर यह तो कमज़ोर नहीं है। इसके साथ जुड़े रहेंगे तो हम भी विशाल और मजबूत बनेंगे। माता सविंदर जी का हर वचन अपनत्व और वात्सल्य से भरा हुआ था। आप कहती थीं, दूसरों में बुराई की तलाश बंद करो, अपनी ओर झांको, जिससे जीवन सुधरना है। किसी ने बुरा कह भी दिया तो संत कबीर जी की वह बात याद कर लिया करो, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। आप इस बात पर ज़्यादा जोर देती थी कि गुरु पीरों की शिक्षाओं को केवल सुनना भर नहीं है, उन्हें जीवन में उतारना भी है, तभी लाभ होगा। आपने दूरदृष्टि का परिचय देते हुए संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल समालखा का शीघ्रातिशीघ्र विकास करके उसे संतों भक्तों के लिए सर्व सुविधाजनक बनाने का जो भाव अपने मन में रखा और जो आशीष प्रदान किया, वह आज माता सुदीक्षा जी महाराज की छत्र छाया में फलीभूत हो रहा है। अब बड़ी सहजता से इस भूमि पर विशाल वार्षिक संत समागम संपन्न होते हैं। यह स्थल निरंतर सुंदर से सुंदरतम होता जा रहा है। संपूर्ण हरदेव वाणी को मानव मात्र को लोकार्पित करते हुए आपने 69वें संत समागम के अवसर पर यही आशा व्यक्त की कि बाबा हरदेव सिंह जी की इस अनमोल दिव्य वाणी से सारा विश्व लाभान्वित होगा। आप 2.25 साल तक ही सतगुरु के आसन पर रहीं, पर आपकी देन अकल्पनीय है, अवर्णनीय है। आपकी शिक्षाओं पर चलकर संतजन सदैव लाभान्वित होते रहेंगे। माता सविंदर जी ने बाबा हरदेव सिंह जी के साथ 36 वर्षों तक जिस निष्ठा व
समर्पण भाव से मिशन का पैगाम संपूर्ण विश्व में पहुंचाने का योगदान दिया, वह अद्वितीय है। आपके अंदर गुरु के प्रति सत्य निष्ठा, निरंकार पर असीम विश्वास और अनोखी दूरदृष्टि थी, जो पल पल भक्तों का मार्गदर्शन करती रही। माता सविंदर हरदेव जी 5 अगस्त 2018 को नश्वर शरीर त्याग कर ब्रह्मलीन हो गई और पीछे छोड़ गई अपनी सुंदर शिक्षाओं का दिव्य संसार। धन निरंकार।